हेलो एवरीवन। हम पॉलिटी पढ़ रहे थे, तो आज हम पॉलिटी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो है सिटीजनशिप, यानी कि हमारी नागरिकता। तो सिटीजनशिप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में मेंशन किया गया है और आर्टिकल 5 से लेके 11 तक इसको मेंशन किया गया है। तो लास्ट वीडियो में जैसा कि हमने देखा था, यूनियन और उसकी टेरिटरी को पढ़ा था, पार्ट 1 को हमने पढ़ने की कोशिश की थी। और आज हम अपने देश में रहने वाले नागरिकों यानी कि सिटीजन्स की बात करेंगे। तो बात करते हैं हमारे पार्टीशन की, यानी कि 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तभी क्या हुआ था, पार्टीशन भी हुआ था देश में। तो पहले क्या था, जो ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था उसमें भारत और पाकिस्तान दोनों इंक्लूडेड हुआ करते थे। बट आफ्टर पार्टीशन यानी कि 15 अगस्त 1947 के बाद क्या हुआ, इस दिन हमारा पार्टीशन हुआ और पार्टीशन होने के बाद भारत और पाकिस्तान को अलग कर दिया गया। तो जब पार्टीशन हुआ था तो उस टाइम क्या हुआ, एक लार्ज स्केल पे क्या हुआ, माइग्रेशन देखने को मिला, यानी कि पलायन होना शुरू हुआ। कुछ लोग थे जो भारत से पाकिस्तान जाने की कोशिश कर रहे थे और कुछ लोग थे जो पाकिस्तान से भारत आ रहे थे। तो अब क्या था, यहाँ पे काफ़ी लार्ज स्केल पे माइग्रेशन हुआ। तो उस माइग्रेशन को क्या है, रेगुलेट करने के लिए क्या हुआ था, 19 जुलाई 1948 को क्या था, एक परमिट सिस्टम को लागू कर दिया गया, परमिट सिस्टम को लागू किया गया। और अब क्या था, 19 जुलाई 1948 के बाद क्या हुआ था, अब जो भी माइग्रेशन होगा उसको रेगुलेट किया जाएगा, यानी कि अब सरकार जो है रेगुलेट करेगी जो माइग्रेशन होगा। जो भी लोग भारत से पाकिस्तान जाएंगे और पाकिस्तान से भारत आएंगे उनको रेगुलेट किया जाएगा, उनका डॉक्यूमेंटेशन होगा। तो कह सकते हैं कि ये जो परमिट सिस्टम था ये एक ऑल्टरनेट था पासपोर्ट और वीज़ा सिस्टम का। तो उस टाइम तक क्या था, हमारा देश नया नया बना था, ये सारा सिस्टम जो था पासपोर्ट और वीज़ा का, ये इतनी जल्दी लागू करना संभव नहीं था, पॉसिबल नहीं था सरकार के लिए। तो सिंपली माइग्रेशन को क्या है, रेगुलेट करने के लिए बॉर्डर पे परमिट सिस्टम लागू कर दिया गया। अब क्या था, जो भी लोग बॉर्डर को क्रॉस करेंगे उनको परमिट सिस्टम के अकॉर्डिंग वहाँ पे जाने दिया जाएगा, एंट्री दी जाएगी। तो पार्ट 2 में क्या है हमारा, पार्ट टू में क्या है हमारा, सिटीजनशिप को मेंशन किया गया है, हमारी नागरिकता को मेंशन किया गया है। और सिटीजनशिप से रिलेटेड क्या है, टोटल 7 आर्टिकल्स हैं। 7 आर्टिकल्स में क्या क्या है, 5 से लेके 11 तक हमारे क्या हैं आर्टिकल्स जो हैं हमारी नागरिकता से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को जब कमेंस हुआ था। तो उस दिन हमारे देश के नागरिक कौन थे, ये क्या है हमको पार्ट 2 यानी कि सिटीजनशिप में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है, कुछ रीजंस होते हैं जो हमारी सिटीजनशिप है उसको हम एक्वायर भी कर सकते हैं, इंडिया की सिटीजनशिप को हम एक्वायर भी कर सकते हैं, और क्या है, लॉस भी कर सकते हैं, यानी कि गवा भी सकते हैं। हम इंडिया की सिटीजनशिप को ले भी सकते हैं और उसको गवा भी सकते हैं। और ये हम कैसे करते हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया है। ये जो है हमारा प्रोसेस ये मेंशन किया गया है सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। वहाँ पे कुछ रूल्स दिए गए हैं, कुछ वहाँ पे रूल्स बनाए गए थे जिसके अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन एक्वायर कर सकता है, एलिजिबल हो सकता है सिटीजनशिप को भारत की एक्वायर करने के लिए, और उसको गवा भी सकता है। तो ये जो है एक अलग पार्ट है सिटीजनशिप एक्ट 1955, जो हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आज क्या है, हम यहाँ पे पार्ट 2 का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि आर्टिकल 5 से लेके 11 तक हमारा एक्चुअली में मेंशन क्या है। उसके बाद क्या है, हम
डिटेल में इन आर्टिकल्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे आने वाले वीडियोस में। तो सिटीजनशिप को क्या है, हमारे सिटीजनशिप जो है आर्टिकल 5 से लेके 11 तक मेंशन किया गया है। तो इसमें क्या है, जो आर्टिकल 5 से लेके 8 तक जो है, यहाँ पे क्या है हमको देखने को मिला है कि जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ था यानी कि 26 जनवरी 1950। तो इस दिन क्या है हमारे नागरिक कौन थे, यहाँ पे आर्टिकल 5 से लेके 8 तक ये देखने को मिला है। देन उसके बाद आर्टिकल 9 जो है, यहाँ पे क्या है लॉस ऑफ सिटीजनशिप देखने को मिली है, और प्लस क्या देखने को मिला है, सिंगल सिटीजनशिप देखने को मिली है। यानी कि अगर हम भारत के नागरिक हैं तो सिर्फ हम भारत के नागरिक ही रहेंगे। यहाँ पे क्या है ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउड नहीं करता है हमारा देश। तो अगर हम दूसरे देश की सिटीजनशिप लेना चाहते हैं तो हमको क्या है भारत की नागरिकता को छोड़ना होगा। तो ये हमको आर्टिकल 9 में देखने को मिला है। देन उसके बाद क्या है आर्टिकल 10 और आर्टिकल 11। तो आर्टिकल 10 और 11 में क्या है, यहाँ पे हमारा जो संविधान है वो पार्लियामेंट को क्या है, पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो हमारे सिटीजनशिप से रिलेटेड कुछ लॉज बना सके। तो ये पावर किसको दी गई है, पार्लियामेंट को दी गई है। पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में बिल पास किया जाएगा, देन वो लॉ बनेगा। तो अब क्या है, ये हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लिया है। अब यहाँ पे हम एक एक करके सारे आर्टिकल्स को डिटेल में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल 5 को। तो आर्टिकल 5 क्या है, उन लोगों के लिए है जिनको क्या है इंडिया का डोमिसाइल है, जिनके पास, यानी कि जिनका घर भारत है, इंडिया है, वो क्या है कभी भी माइग्रेट नहीं हुए भारत से, वो यहीं पैदा हुए थे और यहीं पे बस गए हैं, यहीं रह रहे हैं। तो उनको क्या है भारत का डोमिसाइल है उनके पास। तो यहाँ पे डोमिसाइल की बात की गई है आर्टिकल 5 में। प्लस क्या है यहाँ पे आर्टिकल 5 में डोमिसाइल के साथ साथ 3 कंडीशंस भी हैं, 3 कंडीशंस भी दी गई हैं। वो क्या दी गई हैं, तो इससे हमें क्या है एक पता चलेगा कि एट कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि 26 जनवरी 1950 के टाइम हमारे देश में सिटीजनशिप नागरिक कौन हुआ करते थे, कौन थे, यहाँ पे उनकी बात की गई है एट टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। यानी कि हमारे 26 जनवरी 1950 तक, यानी कि इस दिन हमारे यहाँ पे देश के नागरिक कौन कौन थे, ये हमको क्या है आर्टिकल 5 में देखने को मिला है। उसके लिए क्या है डोमिसाइल होना ज़रूरी है नागरिक के पास, प्लस 3 कंडीशंस हैं। इन 3 कंडीशंस में से क्या है सिर्फ एक कंडीशन कंपलसरी है फुलफ़िल करना भारत की नागरिकता के लिए, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या है, पहली है बॉर्न इन इंडिया, यानी कि उस पर्सन को क्या है भारत में ही पैदा होना चाहिए, बॉर्न होना चाहिए। यानी कि 26 जनवरी 1950 के दिन क्या है, इस दिन या इससे पहले क्या है उस इंसान को भारत में पैदा होना चाहिए, बॉर्न होना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या है नागरिक बन सकता है हमारे देश का। देन क्या है, या तो उसके आइदर पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स में से कोई एक यहाँ बॉर्न होना चाहिए, भारत में पैदा होना चाहिए, ठीक है। आइदर पेरेंट्स लिखा हुआ है, कम से कम एक पेरेंट को भारत में बॉर्न होना चाहिए। देन उसके बाद क्या है रेसिडेंस होना चाहिए, ऑर्डिनरी रेसिडेंस होना चाहिए इंडिया का, ठीक है, फॉर 5 ईयर्स, ठीक है, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जब हमारा संविधान कमेंस हुआ था 26 जनवरी 1950 से पहले क्या है वो 5 साल तक, कम से कम 5 साल तक ऑर्डिनरी रेसिडेंस होना चाहिए उसको भारत का। यानी कि 1950 है, इससे पहले
कम से कम वो 5 साल इंडिया में उसको रेसिडेंस होना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 कंडीशंस हैं यहाँ पे आर्टिकल 5 में मेंशन की गई हैं। तो यहाँ पे क्या है, आर्टिकल 5 में बात की गई है कि 26 जनवरी 1950 तक एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश के सिटीजनशिप कौन हुआ करते थे। तो उसके लिए क्या है, 2 चीज़ हैं, एक डोमिसाइल होना चाहिए उस पर्सन के पास, यानी कि वो वहीं हमारे भारत में यानी कि हमारे देश में उसको पैदा होना चाहिए और वो माइग्रेट नहीं किया हो उसने कहीं, तो यहाँ पे ही उसका घर हो। ठीक है, यानी कि वो हमेशा यहीं पे ही बस रहा हो, यानी कि उसके पुरखे भी यहीं पे रह रहे हो पहले। और प्लस क्या है, 3 कंडीशंस दी गई हैं, इन 3 कंडीशंस में से एक कंडीशंस को फुलफिल करना चाहिए। तो ये हमारा आर्टिकल 5 था इन डिटेल। नेक्स्ट लेक्चर में क्या है, हम आर्टिकल 6 से लेके आर्टिकल 8 तक डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।